हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द एग्जाम क्रिकर। आज की इस वीडियो में हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर करेंगे जो कि आपके सीटेट पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए इक्वल इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करिए एंड इन 30 क्वेश्चंस में से आपके जो स्कोर आ पाते हैं, आप जो स्कोर कर पाते हो, उसको भी जरूर काउंट करिए। शुरू करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया आपसे कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत में निहितार्थ है। फर्स्ट ऑप्शन है पाठ्यचर्या को संवर्धन पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित करना। सेकंड है पाठ्यक्रम के कुछ उप विषयों को रटंत्र प्रणाली से मुक्त करना। थर्ड ऑप्शन दिया गया है आपको कि ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना। एंड फोर्थ ऑप्शन है कक्षा की गतिविधियों को परीक्षा में कम महत्व देना। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार आपको बताना है कि मार्गदर्शक सिद्धांत में क्या निहितार्थ है। 1 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3, ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बालक का विकास प्रारंभ होता है। फर्स्ट ऑप्शन है जन्म के पूर्व से, सेकंड है शैशव अवस्था से, थर्ड है पूर्व बाल्यावस्था से एंड फोर्थ ऑप्शन है उत्तर बाल्यावस्था से। तो बालक में विकास की जो प्रक्रिया होती है वो जब वो गर्भ अवस्था में होता है तभी से प्रारंभ हो जाती है। तो करेक्ट आंसर जो होगा 2 का हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन 1, जन्म के पूर्व से। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, वह प्रक्रिया जिसके फलस्वरूप बालक सामाजिक व्यवहारों को स्वीकार करता है और उसके साथ अनुकूलन करता है कहलाती है। फर्स्ट ऑप्शन है आकलन, सेकंड समाजीकरण, थर्ड नैतिकता एंड फोर्थ ऑप्शन है समायोजन। 3 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन 2, वह प्रक्रिया जिसके फलस्वरूप बालक सामाजिक व्यवहारों को स्वीकार करता है और उसके साथ अनुकूलन करता है समाजीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, जब कोई बालक अपना स्व मूल्यांकन करने के साथ साथ सहपाठियों के मूल्यांकन हेतु भी सहभागिता करता है तो इस प्रकार का मूल्यांकन कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन है सतत मूल्यांकन, सेकेंड है व्यापक मूल्यांकन, थर्ड है संकलित मूल्यांकन एंड फोर्थ ऑप्शन है रचनात्मक मूल्यांकन। 4 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4, रचनात्मक मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, लक्ष्मी अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह डैश की ओर संकेत करता है। फर्स्ट ऑप्शन है सीखने का आकलन, सेकेंड है सीखने के लिए आकलन, थर्ड है आकलन के लिए सीखना एंड फोर्थ ऑप्शन है आकलन का सीखना। 5 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, सीखने का आकलन। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है शैशव अवस्था को, सेकेंड है बाल्यावस्था को, थर्ड है किशोरावस्था को एंड फोर्थ ऑप्शन है प्रौढ़ अवस्था को। तो प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की जो अवस्था है वो किस अवस्था को कहा जाता है। 6 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2, बाल्य अवस्था। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, किशोर अवस्था की प्रमुख विशेषता क्या नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है मानसिक विकास, सेकंड है कल्पना की बहुलता, थर्ड है संचय की प्रवृत्ति एंड फोर्थ ऑप्शन है संवेगों का आधिक्य। तो इन चारों ऑप्शंस में से जो किशोरावस्था की प्रमुख अवस्था नहीं है वो कौन सी है। 7 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3, संचय की प्रवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, निम्न में से कौन सा बुद्धि परीक्षण व्यक्ति क्रियात्मक परीक्षण है। फर्स्ट ऑप्शन है शिकागो क्रियात्मक परीक्षण, सेकंड है आर्मी अल्फा टेस्ट, थर्ड है पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण एंड फोर्थ ऑप्शन है बिने साइमन परीक्षण। तो इन चारों ऑप्शंस में से जो व्यक्ति क्रियात्मक परीक्षण है उसको चूज करिए। 8 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3, पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, अधिगम के सिद्धांत एवं उनके प्रवर्तकों का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है अन्वेषण का सिद्धांत, जेरोम एस ब्रूनर, सेकेंड है शाब्दिक अधिगम यानी कि प्राप्त अधिगम का सिद्धांत, आशुबेल, थर्ड है प्राकृतिक दशा या फिर क्षेत्र सिद्धांत, कर्ट लेविन एंड फोर्थ ऑप्शन है अनुकरण सिद्धांत, क्लार्क एल हल। 9 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4, अनुकरण सिद्धांत, क्लार्क एल हल। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, जो निर्देशन एक व्यक्ति को उसकी व्यावसायिक तथा जीविका में उन्नति संबंधी समस्याओं को हल करने के लिए उसकी व्यक्तिगत विशेषताओं को
जीविका संबंधी अवसरों के संबंध में ध्यान रखते हुए दिया जाता है वह कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन है आर्थिक निर्देशन, सेकंड है व्यावसायिक निर्देशन, थर्ड है शैक्षिक निर्देशन एंड फोर्थ ऑप्शन है ये सभी। 10 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन 2 व्यावसायिक निर्देशन। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा जटिल यानी कि समस्यात्मक बालक के लक्षण कौन से हैं। फर्स्ट ऑप्शन है विशेष प्रकार की शारीरिक रचना, सेकंड है माता पिता का मानसिक असंतुलन, थर्ड है परोपकार व सहयोग की भावना रखना एंड फोर्थ ऑप्शन है सूक्ष्म चिंतन की ओर रुचि रखना। तो आपको समस्यात्मक बालक के लक्षण ढूंढने हैं इन चारों ऑप्शंस में से। करेक्ट आंसर होगा 11 का हमारा ऑप्शन 1 विशेष प्रकार की शारीरिक रचना। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया आपसे कि विद्यालय में सभी नहीं खेल पाते, चाहे उनकी रुचि खेल की तरफ हो, ऐसा क्यों। फर्स्ट ऑप्शन है विद्यालय के अध्यापक बालकों के साथ नहीं खेलते हैं, सेकंड है प्रधानाध्यापक खेलों के प्रति उदासीन होते हैं, थर्ड है अभिभावक बच्चों का खेलना अनावश्यक समझते हैं एंड फोर्थ ऑप्शन है सभी विद्यालयों में खेल का मैदान के अभाव है। 12 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4 सभी विद्यालयों में खेल के मैदान का अभाव है। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया आपसे कि हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है पिछड़े बालकों को, सेकंड है सृजनशील बालकों को, थर्ड है प्रतिभावान बालकों को एंड फोर्थ ऑप्शन है इन सभी को। तो हस्तशिल्प की शिक्षा किनको दी जानी चाहिए। 13 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1 पिछड़े बालकों को। क्वेश्चन नंबर 14 है किसने कहा समाजीकरण की प्रक्रिया दूसरे व्यक्तियों के साथ शिशु के प्रथम संपर्क से आरंभ होती है और आजीवन चलती है। फर्स्ट ऑप्शन है मॉरिसन, सेकंड सोरेनसन, थर्ड सॉरे व टेलफोर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन है हैरीमन। 14 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3 सॉरे व टेलफोर्ड। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका बालक की शक्ति का वह अंश जो किसी काम नहीं आता वह खेलों के माध्यम से निकाल दिया जाता है, यह तथ्य कौन सा सिद्धांत कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन है अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, सेकंड है क्षतिपूर्ति का सिद्धांत, थर्ड है बाल विकास का सिद्धांत एंड फोर्थ ऑप्शन है अधिगम का सिद्धांत। 15 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1 अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका मौलिकता का गुण पाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षित माता पिता के बालकों में, सेकंड है धनी परिवार के बालकों में, थर्ड है सृजनशील बालकों में एंड फोर्थ ऑप्शन है प्रतिभाशाली बालकों में। तो इन चारों बालकों में से किस प्रकार के बालक में मौलिकता का गुण पाया जाता है। 16 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3 सृजनशील बालकों में। क्वेश्चन नंबर 17 है अधिगम सिद्धांतों एवं उनके प्रवर्तक का कौन सा युग्म असंगत है। फर्स्ट ऑप्शन है सूचना प्रसारण सिद्धांत कॉल्ड रोजर्स, सेकंड ऑप्शन है उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत कोहलर, थर्ड है संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत पेवलोव एंड फोर्थ ऑप्शन है क्रिया अफसोस सिद्धांत स्किनर। 17 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन 2 उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत कोहलर। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18 छात्रों को अपना अधिकतम विकास करने में सहायता देने के लिए क्या आवश्यक है। फर्स्ट ऑप्शन है परामर्श की आवश्यकता पड़ती है, सेकंड है निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है, थर्ड है समायोजन की आवश्यकता पड़ती है एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो छात्रों को अधिकतम विकास में सहयोग देने के लिए जिस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है वो क्या है। 18 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1 परामर्श की आवश्यकता पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे के अनुसार ज्ञानेंद्रियों का विकास किस अवस्था में होता है। फर्स्ट ऑप्शन है वैचारिक क्रिया अवस्था, सेकंड है संवेदनात्मक स्थिति अवस्था, थर्ड है विवेचना रहित विचार अवस्था एंड फोर्थ ऑप्शन है संकल्पना व प्रतिकरात्मक विचारों की तैयारी अवस्था। 19 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन 2 संवेदनात्मक स्थिति अवस्था। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया आपसे कि मानव संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार ज्ञान फर्स्ट ऑप्शन है केवल व्यक्ति में होता है, सेकंड है केवल समाज में होता है, थर्ड ऑप्शन दिया गया है आपको ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 दोनों में होता है एंड फोर्थ ऑप्शन है स्पष्ट नहीं है। 20 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3 मानव संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार ज्ञान व्यक्ति में भी होता है और समाज में भी होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका समावेशी शिक्षा समर्थन करती है। फर्स्ट ऑप्शन है असमर्थ बालकों हेतु अलग खेल के मैदान का, सेकंड है असमर्थ बालकों हेतु विशिष्ट समय सारणी का, थर्ड है असमर्थ बालकों को समर्थ बालकों के साथ समान अधिकार देने का एंड फोर्थ ऑप्शन है असमर्थ बालकों के लिए समर्थ बालकों के विद्यालय में अलग कक्षा का। तो इन चारों ऑप्शंस में से समावेशी शिक्षा जिसका समर्थन करती है उसे चूज करिए।
21 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3, असमर्थ बालकों को समर्थ बालकों के साथ समान अधिकार देने का। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है आपसे कि अपनी कक्षा में एक बालक नए और अधिक साहचर्यों के निर्माण में निहित रहता है। शिक्षक होने की दृष्टि से आप उसे किस श्रेणी में रखेंगे? फर्स्ट ऑप्शन है प्रतिभावान, सेकंड सृजनात्मक, थर्ड मंदबुद्धि एंड फोर्थ ऑप्शन है सामान्य। 22 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2, सृजनात्मक। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, पूर्व बाल्यावस्था में बालक में जिन सामाजिक विशेषताओं का आविर्भाव और विकास होता है उनमें से प्रमुख नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है अनुकरण, सेकंड स्पर्धा यानी कि प्रतियोगिता, थर्ड है परिपक्वता एंड फोर्थ ऑप्शन है खेल। 23 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3, परिपक्वता। क्वेश्चन नंबर 24 है, किसी छात्र के भावी जीवन की सफलता, प्रसन्नता और कुशलता काफी हद तक समस्या समाधान पर निर्भर करती है। अतः शिक्षक को चाहिए कि वह छात्र को समस्या का समाधान कराते समय ध्यान रखे। फर्स्ट ऑप्शन है समस्या के महत्व का, सेकंड है अव्यवस्थित तथ्यों के मूल्यांकन करने का, थर्ड तथ्यों को असंगठित करने का एंड फोर्थ ऑप्शन है इन सभी का। 24 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, समस्या के महत्व का। क्वेश्चन नंबर 25 है, अपने विषय के शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए आप फर्स्ट ऑप्शन है छात्रों को संबंधित विषय से प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, सेकंड है छात्रों को संबंधित पाठ को बार बार दोहराने के लिए कहेंगे, थर्ड है विषय से संबंधित प्रश्नों को गृह कार्य के रूप में देंगे एंड फोर्थ ऑप्शन है कक्षा में ही कार्य करने के लिए कहेंगे तथा उसका परीक्षण करेंगे। 25 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4, कक्षा में ही कार्य करने के लिए कहेंगे तथा उसका परीक्षण करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, शिक्षा की क्रियाशीलता के सिद्धांत का क्या अर्थ है? फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षक को कक्षा में अत्यधिक क्रियाशील रहना चाहिए, सेकंड है जो छात्र क्रियाशील रहते हैं उन्हें करके सीखने का अवसर दिया जाना चाहिए, थर्ड है क्रियाशील छात्रों को काम में व्यस्त रखना चाहिए अन्यथा वे अनुशासनहीन बन जाते हैं एंड फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। 26 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2, जो छात्र क्रियाशील होते हैं उन्हें करके सीखने के अवसर दिए जाने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, छात्रों में मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित करने का तरीका है। फर्स्ट ऑप्शन है परिचर्चाओं का आयोजन, सेकंड है भाषण प्रतियोगिता का आयोजन, थर्ड है अंत्याक्षरी का आयोजन एंड फोर्थ ऑप्शन है ये सभी। 27 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उद्देश्य है। फर्स्ट ऑप्शन है छात्रों के लेखन कौशल की जांच, सेकंड है छात्रों की अभिरुचि की जांच, थर्ड है छात्रों की संगठनात्मक क्षमता की जांच एंड फोर्थ ऑप्शन है छात्रों की कौशलता एवं ज्ञानोपार्जन की जांच। 28 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4, छात्रों की कौशलता एवं ज्ञानोपार्जन की जांच। क्वेश्चन नंबर 29 है, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार बुद्धि का प्रकार है। फर्स्ट ऑप्शन है भाषाई बुद्धि, सेकंड स्थानिक बुद्धि, थर्ड अस्तित्ववादी बुद्धि एंड फोर्थ ऑप्शन है ये सभी। 29 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, मीरा ने अपनी कक्षा में एक छात्रा से पूछा कि 5 में 2 से गुना करने पर क्या आएगा, तो छात्रा अपने स्थान पर खड़ी होकर चिंतन करने लगी तथा मीरा उत्तर बताती है। प्रश्न का उत्तर बताते समय छात्रा किस प्रकार का चिंतन कर रही थी? फर्स्ट ऑप्शन है सृजनात्मक चिंतन, सेकंड है अभिसारी चिंतन, थर्ड है अपसारी चिंतन एंड फोर्थ ऑप्शन है आलोचनात्मक चिंतन। 30 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2, अभिसारी चिंतन। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने सीडीपी के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए। आपको ये वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट के थ्रू जरूर बताइए और शेयर भी जरूर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं हमारे नए वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।